हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम पावर सेक्टर जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसकी थर्ड वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम 4 स्टॉक्स की बात करेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करें। तो आज का पहला स्टॉक है एबीबी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास 1999 से लेके चार्ट है और अभी तक आप देख पा रहे हैं कि 2008 में हमने टॉप बनाया था, उसी टॉप के पास हम पहुँचे अभी और उसके बाद से थोड़ा सा एक नीचे सपोर्ट बनाने आ गए। तो पूरी मार्केट में ही आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, जिसकी एबीबी है, भारतीय एयरटेल है। वो भी 2008 में जो टॉप बनाया था वो भी एक आध साल पहले काटा और वापस उसके नीचे ही आ गया और एक सपोर्ट बना रहा है 530 रुपये के आसपास। उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। अभी इस पर बात करें तो उसके बाद जो भयंकर रिट्रेसमेंट हुआ था कि जो 1600 से 400 आए और फिर एक हम ऊपर गए, फिर वापस 400 पे आए और यहाँ पे एक बहुत अच्छी वॉल्यूम किसी ने बाय करी और हम वापस जो चढ़े वो करीब 1200 1300, फिर उसके बाद से इसी रेंज में 2015 से लगभग हम इसी रेंज के अंदर काम करते रहे, जो हमारी 1213 के आसपास हज़ार की रेंज होती। और अभी कोविड पे एक 800 रुपये का बॉटम बना के एक बहुत अच्छी रिकवरी, वहाँ से सीधा डबल और अभी हम 1390 रुपये के आसपास कहीं काम करें। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने 4 अलग अलग लाइन लगाई है, एक ये ग्रीन है, एक ये ग्रीन है, ऑरेंज एंड रेड। ये रेड तो हमारा ऐसा लेवल है जिसके नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो हमें चिंता की बात होगी, और अगर उसके ऊपर हम काम करते रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वो लेवल है 1181 रुपये। तो जो हमारा रेड है वो है 1181। ऑरेंज वो लेवल है जिस लेवल के आसपास कहीं हम काम कर रहे हैं और एक इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है वो है 1351। ये जो दो हमने लेवल लगाए हैं 2154 और 3416, ये दो हमारे ऐसे लेवल है जो हमें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। और ये एक हमारा मिड टर्म का लेवल है और ये हमारा एक लॉन्ग टर्म है। अगर हम मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करें तो लगभग जो हमारे टारगेट या जो लेवल हमारे बेसिकली 6 से 8 महीने में आ जाते हैं, वो हम बात करते हैं कि लगभग मिड टर्म के हैं, और लॉन्ग टर्म में लगभग 14 से 16 महीने भी लग सकते हैं। तो अगर हम उस हिसाब से देखें, अभी स्टॉक जो है 1390 के आसपास चल रहा है। कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, जो इनकी वर्क प्रोफाइल है वो भी बहुत अच्छी है, और जो चार्ट का सपोर्ट बन रहा है वो तो बहुत ही बढ़िया है। जो हमने ये वाले जो सपोर्ट बनाया 4 साल के बाद, जो भी है जो पिछले 6 साल से हम बना रहे हैं, तो उसके बाद अगर आप एक मोटा देखें 2008 में हम नीचे आए, 2009 से लेके 2014, तो लगभग 5 साल एक सपोर्ट बनाया और हम 400 रुपये से लगभग 1300 रुपये के आसपास कहीं गए। तो जब हम 400 से 1300 गए, लगभग हम 3 गुना के आसपास हुए पिछले 5 साल की करेक्शन में। वही अभी हमने करी है, और उसके बाद जो हम ऊपर जाएंगे तो वही लगभग इतने के आसपास ही हम कहीं जाएँ। तो अगर हम माने हम यहाँ से नीचे गए और यहाँ कोई करेक्शन करी और वापस अपने इस लेवल पे आ गए, अभी हम इस लेवल पे ही कहीं काम कर रहे हैं 1390 के आसपास, और यहाँ से जो ये वाला लेवल है 1181 रुपये, यहाँ से हम मानते हैं कि हम आगे आने वाले टाइम में 3 गुना होंगे, जो कि लगभग हमारे इसके आसपास के कहीं लेवल बनेंगे। और दूसरा अगर हम टाइम पीरियड देखें कि 2014 में हम स्टार्ट हुए थे और तो 2015 के मिड तक लगभग 1.5 साल में हम वहाँ पहुँचे, तो अभी भी हम 1181 से ऊपर गए हैं और अभी 1390 के आसपास कहीं काम कर रहे हैं। और जो हम बात कर रहे हैं एक लॉन्ग टर्म की कि 14 से 16 महीने, तो यहाँ हमने करीब 1.5 साल काम किया, 18 महीने में हम अपने लेवल्स के आसपास पहुँचे। और यहाँ हम बात कर रहे हैं 14 से 16 महीने, हो सकता है 18 महीने से 20 महीने भी लग जाए, लेकिन ये वाले लेवल हमें आगे आने वाले टाइम में 1.5 साल 2 साल के अंदर आराम से देखने को मिलेंगे। और अगर मार्केट में जिस तरीके का इस समय काम हो रहा है, जिस तरीके की फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, साथ में जो गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जोर दे रही है, और पावर सेक्टर में जो बेहतरीन स्पीड पे काम हो रहा है, क्योंकि जो आगे आने वाले टाइम में जो डिमांड है वो बढ़ेगी, पर कैपिटा पावर कंजम्पशन बढ़ेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों की वजह से एबीबी का जो काम है वो अच्छा आगे चलेगा।
और इसलिए वही चीज़ इनके चार्ट पे भी मजबूती के साथ दिखाई दे रही है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें जो कि हमारा 4 घंटे का है, तो हम देख पा रहे हैं कि 1181 और जो हमारा 1390 की रेंज है, इसी रेंज में लगभग हमने ये 2 साल काम किया और यहाँ से कोविड के टाइम पे एक ब्रेकडाउन देके वापस हम ऊपर चले गए और अभी भी लगभग हम इस लाइन के आसपास कहीं काम करें। तो ये जो हमारा इस पहले जो एक रेजिस्टेंस था, अब हम उस पे अपना सपोर्ट बना रहे हैं और अभी हो सकता है 1 महीने के आसपास हमें शायद और लग जाए यहाँ पे एक अच्छा फर्म सपोर्ट बनाने में और उसके बाद हम ऊपर की तरफ चलें। तो इम्पोर्टेंट जो लेवल देखने का है वो ये है करीब 1500 के आसपास। अगर हम 1500 को फॉर्मली यहाँ से ऊपर जाएं और फिर 1600 के भी ऊपर जाएं, हम 1600 पे कुछ दिन रुकेंगे, काम करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे बहुत तेज़ी से गए और एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ गए तो हम मान के चलिए कि ये वाले लेवल बहुत जल्दी हमें देखने को ना मिले और हम इसके ऊपर के ही किसी लेवल के ऊपर बाद में सपोर्ट बनाएंगे। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से हमने ये अपने एक लेवल ये आपको बताए हैं कि इस तक हम आगे आने वाले 6 महीने के अंदर पहुंच सकते हैं, जो कि अभी के लेवल से लगभग 50% तो ऊपर है ही। तो अगर हम 6 महीने में 50% का भी काम कर पाते हैं तो वो एक बहुत अच्छा काम होगा। जो भी डिसीजन आपको लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से लीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है और चार्ट एनालिसिस हम इसमें आपको करके दे रहे हैं। आज की सेकंड वीडियो है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड का आपने नाम सुना ही होगा, इंडिया की बहुत बड़ी एक ये PSU है और जिसका काम है कि जो ग्रिड है पावर का उसको ये बनाते हैं, उसका जितना भी उससे रिलेटेड काम है वो सब पावर ग्रिड देखता है। और आज के डेट में जितनी भी ट्रांसमिशन लाइंस इंडिया में है उसमें से मैक्सिमम ट्रांसमिशन लाइन पावर ग्रिड के पास ही है। हम देखें तो 2008 में इसका IPO आया था और बहुत बेहतरीन हमारी ग्रीन कैंडल जहाँ बनी और हम एक बहुत तेज़ी से ऊपर गए और वापस नीचे आके एक रेंज के अंदर हमने काम किया लगभग वहाँ से लेके 2014 तक। और 2014 में फिर एक ग्रीन कैंडल आई और फिर वहाँ से लगभग ये जो हमारे 90 रुपये के लेवल थे वहाँ से हम 220 रुपये के आसपास कहीं गए। और जब 2018 के आसपास कहीं मार्केट में एक लोकल टॉप बन रहा था, वहाँ पे टॉप बना के हम वापस नीचे की तरफ आ गए। ये हमारा कोविड के टाइम पे एक लो बना जो कि 120 रुपये के आसपास कहीं गया था। तो ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला टाइम था कि जिसको यहाँ जिसने लिया होगा और अभी तक रख रखा हो उसको ऑब्वियसली बहुत अच्छे फ़ायदे हो रहे होंगे। लेकिन अभी भी इस स्टॉक के अंदर जान है और आप देख पा रहे हैं कि लगभग जो पिछले 3 साल से काम है वो इसी रेंज में हुआ है 189 से 220 की, जो कि 31 रुपये की एक रेंज है, बहुत छोटी 15% का एक माल पूरा जो है काम हुआ है पिछले लगभग 3 साल में। तो आप आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि इसमें भी हमें बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से अभी भी इनका एक जो इन्वेस्टमेंट फंड है उसके लिए एक IPO आया हुआ है, साथ में ये जो अपना आगे जो ग्रिड का काम है उसको भी उस तरीके से जो अपने रिसोर्सेज है उसको मोनेटाइज करने का सोच रहे हैं। तो उन सब चीज़ों के बाद इस कंपनी में बहुत अच्छा आगे आने वाले टाइम में काम हो सकता है। और जिस तरीके का इनके पास रिसोर्सेज है, अगर हम उस रिसोर्सेज की बात करें कि जो गवर्नमेंट इन्हें आजकल बाकी PSUs के साथ जो इन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक MOU साइन हुआ है कि जो इनकी मार्केट कैप है उसके ऊपर भी इन्हें फोकस करना है कि वो बढ़े। तो उस नज़रिए से अगर आप देखेंगे पावर ग्रिड में बहुत अच्छा काम होने वाला है। और इसके जो एक लॉन्ग टर्म के जो हमें लेवल्स दिख रहे हैं वो लगभग 421 रुपये के आसपास के कहीं दिख रहे हैं, जो कि अचीवेबल है। और जिस तरीके से अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि PSUs में बहुत अच्छी तेज़ी बनी है, तो ये वाले लेवल जो है मुझे लगता है आगे आने वाले 13 से 16 महीने के अंदर अचीवेबल है और आपको इस पे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करनी चाहिए। अगर हम इसका एक शॉर्ट टर्म का चार्ट देखें तो लगभग 2017 में जो हम नीचे आए और हमने काम किया वो इसी लेवल के आसपास किया 190 रुपये के आसपास। और वहाँ से हम ऊपर जो गए वो हम 219 पे भी टच नहीं कर पाए और अब हम 219 के ऊपर टच करके नीचे गए थे और वापस यहीं पे एक रेजिस्टेंस ले रहे हैं।
तो ये एक जो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। अगर यहाँ से हम ऊपर जाते हैं अभी और कुछ दिन यहाँ पे ऊपर काम करेंगे तो हमारा जो सबसे पहला जो शॉर्ट टर्म से मिड टर्म का जो एक लेवल होगा वो 288 रुपीज़ का होगा जो हमें देखने को मिलेगा। और लगभग आप इसको मान सकते हैं कि ये हमें 4 महीने से 5 महीने के अंदर ये वाले लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो लगभग 221 रुपये का है और अभी 66 रुपीज़ ऊपर आप माने तो 30% की ग्रोथ रेट इसमें दिख रही है आगे आने वाले 4 से 5 महीने में। तो इस पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। आज की हमारी तीसरी कंपनी है वी-गार्ड। इसका चार्ट भी हमारे पास लगभग 2008 से लेके अभी तक है और आप देख रहे हैं कि 2008 से लेके लगभग हमारा 12 तक बहुत ही एक छोटी रेंज में रहा। उसके बाद स्टॉक में अगले 2 साल में एक तेज़ी आई और उसके बाद फिर ये स्टॉक जो है अगले 1.5 साल तक एक ही रेंज में रहा। और उसके बाद जो हमने तेज़ी देखी वो आप देख सकते हैं कि लगभग 60 रुपये का जो स्टॉक था वो 240 रुपये का हो गया अगले 3 साल के अंदर अंदर। और उसके बाद से अभी एक रेंज में काम कर रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें कि एक बार ऊपर आया था और फिर एक रेंज में काम किया तो लगभग यहाँ पे जो 2 साल स्टॉक ने काम किया उसके बाद अगले 3 साल में 4 गुना हुआ। और अभी भी आप देखोगे तो 2018 के लगभग स्टार्टिंग से और अभी तक 2018 से 19, 20 तो 3 साल तो हमारे हो ही गए हैं। और जो यहाँ पे हमने टाइम लिया था उससे ज़्यादा टाइम ऑब्वियसली हम यहाँ ले चुके हैं। तो अब जो हमें इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी वो बहुत अच्छी होगी। और इसका काम जो हमारा इलेक्ट्रिकल जो मतलब यूज़ होती हैं चीज़ें उसमें है इनका, जैसे कि ये जो रिले वगैरह का काम होता है या जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम करते हैं वो जानते होंगे कि इसमें बहुत अच्छा काम होता है। और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर जो प्रोडक्ट्स लगते हैं उसकी बहुत अच्छी इनकी मैन्युफैक्चरिंग की लाइन है और आगे आने वाले टाइम में ये उस चीज़ पे आगे फर्दर ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो इसके अगर हम एक लॉन्ग टर्म का एक पॉइंट देखें तो लगभग 471 रुपये भी हमें दिखाई दे रहे हैं लेवल, जो कि रीचेबल है लगभग 13 से 15 महीने के अंदर। तो इस पे भी आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं, इसको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए। और साथ में इसके आप फंडामेंटल्स भी देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो ये ABB है या वी-गार्ड है या पावर इंडिया है या और भी जो अलग कंपनीज़ है, हेवल्स है, सीमेंस है, सीमेंस में तो ऑलरेडी बहुत अच्छी तेज़ी बन चुकी है। तो आप देखेंगे कि इन सब की जो फंडामेंटल्स जो है वो भी बहुत अच्छे हैं और इनमें जो आगे काम होने वाला है वो इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें एक आपको और भी जो आगे कंपनीज पे जो हम बात करेंगे उसमें हम और भी जैसे कि कंपनी जैसे कि BHEL है, ये हमारी हैवी इक्विपमेंट्स की कंपनी है गवर्नमेंट की और बहुत अच्छी कंपनीज़ है। इसके जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो न्यूक्लियर में इन्होंने अभी बहुत अच्छे जो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। साथ में ट्रांसफार्मर जो हैं, जो इंडिया में सबसे बड़े ट्रांसफार्मर बनते हैं वो या तो BHEL बनाता है या ABB बनाता है। तो ये जो कंपनीज़ हैं इनके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये सब एक देखने वाली कंपनीज़ है जिनमें आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा काम आपको होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम इसके शॉर्ट टर्म के चार्ट की बात करें तो लगभग 2017 के आखिरी से लेके अभी तक आप देख रहे हैं कि 240 रुपये पे बार बार रेजिस्टेंस ये स्टॉक ले रहा है। और सपोर्ट की बात करें तो हम 200 रुपये के आसपास ये कहीं सपोर्ट ले रहा है। अभी भी ये 240 के ऊपर गया, वापस नीचे आ गया, 240 के ऊपर गया, वापस नीचे आ गया। तो अभी इस रेंज में लगभग जनवरी से लेके अभी तक 3 महीने हो गए हैं काम करते हैं। और जो इस बारी यहाँ से गया तो जो हमें सबसे पहले जो लेवल जो है देखने को मिलेंगे वो आप मान सकते हैं कि वो कम से कम 290 रुपये के आसपास के होंगे। और इसके बाद हमें जो लगता है कि वो 290 से एक बार थोड़ा सा नीचे आके 270 रुपये के आसपास कहीं करेक्शन करके और फिर वापस तेज़ी से ऊपर जाएगा तो हमें 340 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और ये लेवल हो सकता है आगे हमारे आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर आ जाए। तो अगर आप देखेंगे कि आज की डेट में 224 रुपये का ये स्टॉक है और हमें 6 से 7 महीने में 340 के लेवल देखने को मिले तो आप मान सकते हैं कि लगभग 50% का राइज हमें आगे आने वाले 6 महीने में दिखाई दे रहा है।
तो अभी तक जितने भी हमने स्टॉक्स की बात करी है इस वीडियो में हो या पिछले वीडियोज़ में हो, तो उसमें लगभग हम ऐसे ही स्टॉक्स की बात करते हैं जो आगे आने वाले 6 से 7 महीने में 50% तक के कम से कम हमें गेंस दें, जिससे कि जो व्यक्ति हमारी वीडियोस देख रहा है या जो भी शेयर मार्केट में काम करना है उसको एक अच्छी एनालिसिस मिले और वो अच्छे डिसीजन ले पाए। आज की हमारी जो लास्ट एंड फोर्थ कंपनी है वो है NHPC। तो इसका भी हमारे पास चार्ट जो है लगभग 2009 से है जब इसका IPO आया होगा, और IPO आते साथ ये कंपनी नीचे चली गई और मैक्सिमम रेंज 2012 से लेकर 2016 तक लगभग 4 साल एक ही लेवल पे बार बार आई और वहीं काम किया, लगभग जो हमारा 19.70 का एक लेवल। उसके बाद वापस ऊपर गई और जहाँ पे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस ली थी वहीं पे रेजिस्टेंस लेकर एक डबल टॉप बनाया और वापस नीचे आ गई और वापस लगभग कहाँ लिया 19 रुपये के आसपास ही इन्होंने अपना सपोर्ट बनाया। और आप देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छी एक वॉल्यूम भी आई है और अब ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एक हमने ये ग्रीन यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया, तो जो दो लेवल हमें अभी दिखाई दे रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो हमें दिखाई देंगे कि ये मीडियम टर्म का है और ये हमारा लॉन्ग टर्म का है। तो आज के डेट में अगर 24 रुपये का हमारा NHPC है और हमें 34 रुपये दिखाई दे रहा है, तो लगभग 10 रुपये के आसपास 40% हमें जल्दी ही इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई देगा, लगभग 4 महीने में। और ये जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है या ये जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है, ये इसका ब्रेकआउट होगा। तो सबसे पहला जो हमारा लेवल है वो ये होगा। यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमने यहाँ पे पहले 4 बारी रेजिस्टेंस ली है, तो यहाँ पे हम एक थोड़ा लंबा टाइम काम करेंगे, लगभग 3 से 4 महीने हमारे 34 रुपये के आसपास ही बीतेंगे। और उसके बाद जब हम ब्रेकआउट देंगे तो हम अपनी इस जो लॉन्गर ड्यूरेशन का जो हमारा एक लेवल है इसकी तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले 4 महीने में हमारा ये लेवल आएगा और उसके बाद जो हमारा करीब जो हमें लगता है कि 11 से 13 महीने हमें लगेंगे इस लेवल पे पहुंचने में। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो 24 रुपये से लेके 52 रुपये, तो हमारा लगभग ये 28 रुपये का हो गया। तो 120% तक के गेंस हमें इस स्टॉक में आगे आने वाले टाइम में जो दिखेंगे वो है टोटल करीब 14 से 16 महीनों में। अगर किसी को शॉर्ट टर्म की रेंज में काम करना है और वो चाहता है कि 4 महीने ही वो होल्ड कर सकता है, तो उसके लिए 34 रुपये के लेवल वो देख सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को होल्ड करना चाहता है तो वो 52 के लेवल्स के लिए भी देख सकता है। और ये जो चार्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो टाइम है वो हमने बताया, ये टाइम जो है वो वेरी हो सकता है, ये थोड़ा जल्दी भी हो सकता है और थोड़ा डिले भी हो सकता है। ये बहुत सारी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होता है कि करंट मार्केट सिनेरियो क्या चल रहा है या गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है या कोई कोविड जैसी सिनेरियो ना आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे आउटर जो सिनेरियो एक्सटर्नल जो इम्पैक्ट्स हैं उनको कंसीडर करे बिना ये सिर्फ प्रॉपरली एक चार्ट बेस एनालिसिस है। तो इसमें ये चीज़ हो या ना हो इसकी कोई ऐसी श्योरिटी नहीं होती, लेकिन एक ये परसेप्शन है, एक एजुकेशनल एक एनालिसिस है कि रिसर्च है इसके ऊपर कि इस तरीके से जो रिसर्च करी जाती है, जो एक सोच बनाई गई है, उसके बेसिस पे इस तरीके का काम हमें पहले भी होता हुआ दिखा है और आगे भी जो एनालिसिस उस जो मतलब रिसर्च है उसके ऊपर करी जाती है तो वो भी दिखेगा। हो सकता है कि थोड़ा टाइम वेरिएशन हो जाए, लेकिन एक एक्सपेक्टेड जो है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसलिए आपको जो भी डिसीजन लेना हो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से ही लीजिए, जिससे कि आपका किसी भी तरीके का जो मतलब इम्पैक्ट है फाइनेंशियल वो ना हो। अगर हम शॉर्ट टर्म के इसकी एक टाइम फ्रेम चार्ट की बात करें तो लगभग 2018 जून के आसपास से ही हम बार बार इसी लेवल के ऊपर आ रहे हैं और यहीं पे हम अच्छा अपना एक सपोर्ट बना रहे हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि लगभग पिछले 4 महीने से हम इसी लेवल पे बार बार आए हैं। और अब हम इस तैयारी में कि हम यहाँ से जो है कट करें और ऊपर जाए, तो सबसे पहला जो हमारा जो लेवल है वो 29.30 का होगा। ये शॉर्ट रेंज का एक है और उसके बाद जो हमने 34 रुपये की बात करी थी वो मीडियम रेंज है। तो हमने आपके साथ शॉर्ट रेंज, मीडियम और लॉन्ग तीनों के लेवल्स डिस्कस करें। तो आप जिस भी टाइम फ्रेम में काम करना
आपको सूटेबल लगे तो आप उस रेंज में काम कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।